हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। धातु के एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर बने गोले का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम देखेंगे शंकु के आयतन ज्ञात करने का सूत्र। तो बच्चों देखो, यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर बच्चों आर शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा एच शंकु की ऊंचाई है। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा 4/3 गुनी पाई कैपिटल आर की घात 3। यहाँ पर बच्चों देखो कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो ये बराबर हो जाएगा 4 गुनी पाई कैपिटल आर का वर्ग। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें शंकु के आधार का व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर, अर्थात बच्चों यहाँ से देखो हमें इस पूरे व्यास का मान हमें दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो d बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा, अर्थात यहाँ से हमें r बराबर प्राप्त हो जाएगा 24/2 अर्थात 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों हमें ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो हमें दिया गया है प्रश्न में। बच्चों देखो, क्योंकि इस शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि शंकु का आयतन बराबर है गोले के आयतन के, तो यहाँ से बच्चों हम सूत्र लिखेंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 गुनी पाई कैपिटल आर की घात 3। बच्चों देखो, यहाँ से 1/3 दोनों तरफ से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा स्मॉल आर की घात 2, अर्थात यहाँ से बच्चों देखो 12 का वर्ग। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 12 गुनी 12 गुना, यहाँ पे बच्चों देखो एच हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है, बराबर यहाँ से 4 गुनी क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर कैपिटल आर की घात 3। तो यहाँ से बच्चों देखो 4 से हम विभाजित करेंगे 12 को, तो 4 तिया 12। तो यहाँ से हम आर क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, तो देखो यहाँ से 12 को लिख सकते हैं 3 चौके 12, ठीक है। तो 3 गुनी 4 गुनी, यहाँ से बच्चों देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ से बच्चों हमें r बराबर प्राप्त हो जाएगा क्या, तो घनमूल, यहाँ से देखो कै पर 3 है तो 3 गुना 3 गुना 3 अर्थात 3 की घात 3, फिर गुना यहाँ पे बच्चों देखो 4 दूनी 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की घात 3। तो यहाँ से बच्चों हम r की मान की बात करें तो r हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देखो इसे हम घनमूल से बाहर निकालेंगे तो 3 की घात 3 को बाहर निकालते तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3, गुना 2 की घात 3 को बाहर निकालेंगे घनमूल से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमें r प्राप्त हो गया, अर्थात गोले की त्रिज्या प्राप्त हो गई 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस गोले का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा सूत्र होता है 4 गुनी पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे 4 गुनी पाई का मान 22/7 गुना कैपिटल आर का वर्ग। तो कैपिटल आर अर्थात गोले की त्रिज्या हम लोगों ने ज्ञात किया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुनी 6। तो बच्चों देखो यहाँ से हम इसे गुना कर ले तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अर्थात 88 गुना 6 छक 36
बटे में 7। बच्चों देखो 88 और 36 को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3168 बटे में 7। बच्चों इसे हम विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा से गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात किया, जो हम लोगों ने प्राप्त किया है 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।